हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है प्रीति टारगेट अड्डा बाय प्रीति मैम के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ प्रीति कुमारी और हम लोगों का जो टॉपिक जो चल रहा था वो बौद्ध धर्म चल रहा था। गौतम बुद्ध के बारे में चर्चाएं कल मैंने दी थी पार्ट 1 में, जिसमें लास्ट में हम लोग दे रहे थे कि कब गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और ऋषिपत्तनम में दिया था। उसके बाद दिए कि किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म में महिलाओं को कैसे कैसे प्रवेश मिला, आगे क्या क्या वो नोबेल ट्रूथ बताएं। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। उपदेश देने के क्रम में क्या किए कि गौतम बुद्ध जो थे वो क्या किए कि जगह जगह घूमकर उपदेश देना शुरू कर दिए। इस उपदेश में क्या हुआ कि पहले केवल पुरुषों को ही शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन जब आनंद जो थे वो उनके प्रिय शिष्य थे और उन्हीं के कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आया कि किनके कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी। तो आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी। ठीक है। फिर उस समय बहुत सारे मठ बनाए गए, मठ या विहार कहो उसको। ये किससे संबंधित था? तो ये संघ से संबंधित था। इसी में लोग आते थे और जुड़ते थे और उसके बाद इन पे चर्चाएं होती थी। गौतम बुद्ध अपना उपदेश देते थे। जो प्रथम महिला जो थी, कौन प्रथम महिला जो थी उनकी शिष्य बनी थी? तो उनकी जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, वही उनकी प्रथम महिला शिष्य बनी थी। ठीक है। फिर उसके बाद सर्वाधिक उपदेश वो कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में, जो कि कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, वहीं पर दिए थे। और ये महिलाओं को जो प्रवेश मिला था, गौतम बुद्ध जो प्रवेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? तो ये जो है वैशाली में दिए थे, वैशाली में दिए थे। ठीक है। उसके बाद अंतिम उपदेश वो दिए थे सुभद्र को, जो कि उनका शिष्य था। ठीक है। अब उन्होंने इसी दौरान क्या हुआ कि जब इनकी मतलब कि मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व, तो कुशीनारा में उनकी मृत्यु हो गई, जो कि कुशीनगर कहाँ था? तो वो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। और ये जो था मल्ल महाजन ये पद का क्षेत्र था, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। और वहीं पर उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को, अपने शिष्य को। फिर उसके बाद वो क्या किए कि उन्होंने इनकी मृत्यु के बाद उसी दौरान, मतलब कि इनकी मृत्यु हो गई, तो ये एक 4 आर्य सत्य बताए थे। मतलब 4 नोबेल ट्रूथ बताए, 4 आर्य सत्य बताए। क्या क्या? दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। मतलब दुख है तो दुख आता है, तो दुख क्या है? अपने समुदाय के साथ लेकर आता है। दुख निरोध मतलब दुख का समाधान किया जा सकता है, दुख को समाप्त किया जा सकता है। दुख निरोध मार्ग, दुख को समाप्त करने के लिए मार्ग का होना जरूरी है। यही उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, मतलब 4 नोबेल ट्रूथ बताए। उसके बाद बोले कि दुख को समाप्त करने के लिए ये 8 अष्टांगिक मार्गों का पालन करना जरूरी होता है, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, ये अष्टांगिक मार्ग। अगर ये 8 अष्टांगिक मार्गों का कोई अगर पालन करता है तो दुख उसके पास नहीं आएगा, दुख समाप्त हो जाएगा। यही उन्होंने बताया।
ठीक है। इसके बाद बताया उन्होंने ये और बोले कि 10 नैतिक आचरण होते हैं। अगर ये 10 नैतिक आचरणों का मनुष्य अगर अपने जीवन में लाता है तो उसको उससे भी उसको मतलब दुख नहीं आएगा। जैसे कि सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। अस्तेय मतलब होता है कि चोरी ना करना, किसी बिस्तर पर ना सोना। यही इनका मतलब 10 नैतिक आचरण बताए थे। ठीक है। इसके बाद बुद्ध जो है अपने त्रिरत्न दिए। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न पूछता है कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसमें क्या होता है, बुद्ध, धम्म और संघ। मतलब बुद्ध, धम्म मतलब होता है धर्म की सत्य, और संघ मतलब होता है कि संघ मतलब वह संघ वह है जहाँ बौद्ध धर्म का मतलब कि ये प्रचार किया जाता है। ठीक। अब क्या है कि इन्होंने कहा कि बोला कि दो मुख्य ऐसी बातें होती हैं जिनके कारण मतलब कि दुख को समाप्त किया जाए। इसमें तृष्णा और लालसा है। तृष्णा और लालसा की बात भी कही है। लालसा, तृष्णा और लालसा या इसको इच्छा कहो को मतलब ये सबसे बड़ा कारण होता है। अगर ये कुछ पाने के लिए अगर इच्छा बनी होती है तो आपको ये मतलब कि सबसे ज़्यादा ये दुख देगा। अर्थात जब तक मतलब कि तृष्णा या लालसा या इच्छा को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक दुख की मतलब कि समाप्ति नहीं होगी। और इस दुख को, लालसा, इच्छा को समाप्त करने के लिए ये 8 अष्टांगिक मार्गों का पालन करना जरूरी होता है। ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म का एक परम लक्ष्य होता है। क्या चीज़ बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है? निर्वाण की प्राप्ति करना। मतलब कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो कि जीवन मरण के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है, वही होता है निर्वाण। मतलब कि जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, मतलब दीपक का बुझ जाना या परम ज्ञान की प्राप्ति, यही निर्वाण होता है। ठीक है। जब बौद्ध धर्म की मृत्यु हो गई तो बौद्ध धर्म की मृत्यु हो गई तो बौद्ध संगति बनी। ठीक है। जब बौद्ध धर्म की मृत्यु तो बौद्ध संगति बनी, और बौद्ध संगति जब बनाई गई तो इसमें मतलब कि 4 स्थान, मतलब 4 जगह 4 बौद्ध संगति बनाई गई। एक 483 में बीसी में, और 383 247 बीसी, और 102 ईस्वी एडी, सब बीसी में हुआ था। लेकिन ये जो चौथा था वो एडी में हुआ था। इसके स्थान ये लाइन से ऐसे याद करिएगा तभी आप लोग को याद रहेगा। ठीक है। जिसमें पहला 3 जो था वो बिहार में दिए थे, जिसमें राजगिरी था, वैशाली था, पाटलिपुत्र था, और चौथा वो कश्मीर में दिए थे। यहाँ क्या होता था, बौद्ध संगति में विद्वानों की चर्चाएं होती थी। ठीक है। और कैसे बौद्ध धर्म को बेहतर बनाया जाए, ये सब की चर्चाएं होती थी। इसमें अजातशत्रु पहले जब हुए थे तो राजा अजातशत्रु थे। अजातशत्रु जो हर्यक वंश के थे और बिंबिसार के पुत्र थे। कालाशोक जो थे ये शिशुनाग वंश के थे और शिशुनाग के पुत्र थे। अशोक मौर्य वंश के थे और ये बिंदुसार के पुत्र थे। फिर कनिष्क आए, फिर महाकश्यप, सावाकावी। ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ये जो वैशाली में जब हुआ था तो बौद्ध धर्म का ये पहला विभाजन हुआ था, जिसमें महासाधिक और थेरवादी के रूप में हुआ था। ठीक है। और दूसरा ये ये तो कोई ज़्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन 102 ईस्वी पूर्व जो था इसमें बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान में हुआ। ठीक है। ये महायान और हीनयान जो था में क्या अंतर है, ये पूछता है, महायान और हीनयान में क्या थी था।
तो महायान जो था वो रूढ़िवादी परिवर्तन मतलब रूढ़िवादी परिवर्तन का विरोधी था। मतलब रूढ़िवादी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता था। वो कहता था कि बुद्ध जो मतलब उपदेश दिए हैं उसी को फॉलो करना है। उसमें कोई नयापन वो नहीं जोड़ना चाहता था, क्योंकि वो कहते थे कि ईश्वर हम लोग ईश्वर नहीं है, हम मानवतावादी पे विश्वास रखते थे, तो वो उसी को फॉलो करता था। महायान में क्या था कि वो परिवर्तनवादी था और सम्यक था, वो हमेशा परिवर्तन करना चाहता था। दूसरा था कि ये बुद्ध महापुरुष हैं लेकिन देवता नहीं हैं, कि ये बुद्ध जो थे बोलते थे कि अपने आप को देवता नहीं मानते थे, बोलते थे कि मैं एक महापुरुष हूँ और मेरी ही तो इसलिए इसमें क्या होता था कि मूर्ति पूजा का भी विरोध किया जाता था। और इसको श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, बर्मा, आयरलैंड आदि क्षेत्रों में हीनयान देखने को मिला। फिर इसमें क्या था कि ये परिवर्तन पर विश्वास रखता था, कि ये बोला कि बुद्ध क्या है तो एक देवता है, एक नए अवतार के रूप में आए हैं। इनकी मूर्ति पूजा पे विश्वास किया और इसका सत्य बताया कि बोधिसत्व उत्तर भारत, चीन और ये तिब्बत आदि क्षेत्रों में ये महायान फैला। और बोधिसत्व क्या है? ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को मतलब कि निर्वाण मतलब प्राप्त कर जाता है और अन्य लोगों की सहायता करता है, मतलब कि निर्वाण को पीछे रखता है और दूसरे को पहले प्राप्त करने के लिए प्राप्ति में सहायता देता है और अपने आप को पीछे रखता है, वही है बोधिसत्व। ठीक है। फिर उसके बाद ब्रजयान आया। ये गुप्त काल में आया था। पूछता है कि ब्रजयान कब आया था? गुप्त काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आया था और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक चला था। इसमें ब्रजयान ये क्या था कि और यही जब आया था ना तो बौद्ध धर्म का ये पतन होना शुरू हुआ था, क्योंकि ये जो था जादू टोना में आदि में विश्वास रखता था, आडंबर से जुड़ा रहता था, जिससे लोग भाग रहे थे, वही ये ब्रजयान में आकर ये जुड़ने लगा, जादू टोना आडंबर आदि जुड़ने लगा, तो इससे लोग इसका बौद्ध धर्म का पतन होने लगा। पूछता है कि बौद्ध धर्म का पतन किस काल में हुआ था? तो ये ब्रजयान के काल में हुआ था। फिर उन्होंने बताया कि बौद्ध साहित्य के बारे में बताया कि त्रिपिटक जो है वो पाली भाषा में रचित गई। और त्रिपिटक ये पूछता है कि त्रिपिटक किस भाषा में थे? तो पाली भाषा में थे। और इसके 3 एथी थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध ने उपदेश का संग्रह है। विनय पिटक में विनय मतलब 9 से देखिए तो नियमों का संग्रह है। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिकों का विचार है बुद्ध के। फिर उसके बाद ये जातक कथाओं में क्या था कि पूछता है कि जातक कथा में क्या था? तो बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी है। इसमें बुद्ध चरित्र आप लोग जानते हैं कि बुद्ध चरित्र का पुस्तक किसने रचित है? तो अश्वघोष की रचना है। लेकिन ये भी जान जाइए 2 सौंदर्यरांध और सारीपुत्र प्रकरण ये भी अश्वघोष की ही रचना है। क्वेश्चन आता है, जातक कथा भी आता है और त्रिपिटक भी आता है। उसके बाद मिलिंद पन्हो नागसेन। मिलिंद पन्हो नागसेन ये कौन थे? तो मिलिंद जो थे इनको मतलब कि प्रश्न करते थे नागसेन से, तो इसलिए मिलिंद पन्हो नाम से ये नागसेन ने इसकी रचना कर दी। लाइट ऑफ एशिया जो है गौतम बुद्ध को कहा गया और इसकी रचना एडविन अर्नाल्ड ने की थी। और चैत्य स्तूप एवं विहार इसके रचना है। फिर गंधार कला में गंधार कला का संबंध किससे है? तो ये बौद्ध धर्म से है। आप पूछता है कि मथुरा कला का संबंध किससे था? तो मथुरा कला जैन से था। ये हम लोग जैन जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तब हम लोग पढ़ेंगे, दोनों का डिफरेंस करते हुए पढ़ेंगे, क्या दोनों में एथी है, समानता था, क्या डिफरेंस है। लेकिन गंधार कला का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। चलिए आज हम लोग का ये बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ, गौतम बुद्ध। अब हम लोग नए चैप्टर के साथ फिर हम लोग आपके सामने आएंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं नए चैप्टर के साथ फिर आपके साथ जुड़ूंगी। ओके, थैंक यू।